हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज़ फ़हीम और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और काम करने वाले को ही हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। कोई भी जो काम करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, राम स्कूल जा रहा है। स्कूल जाना एक काम है और उस काम को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट। रहीम खेल रहा है। रहीम क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलना एक काम हो गया है और उस काम को कर कौन रहा है? रहीम कर रहा है। यानी कि जो काम करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। और अगला है हम लोगों का क्या कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है डमी सब्जेक्ट। यानी कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? डमी सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये जानना है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को डमी सब्जेक्ट कहते क्यों हैं? क्योंकि अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसे क्या होता है और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किन किन जगहों पर हो सकता है। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? डमी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग उस वक्त करेंगे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का साफ साफ पता नहीं चलेगा, तब हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का साफ साफ पता नहीं चले तब हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए होता है। एक होता है दियर और इट। दियर और इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम लोगों का टोटल कितने हैं? दो। एक है दियर और दूसरा क्या है? इट। अब दियर का इस्तेमाल फिर चार चीज़ों के लिए किया जाता है: सर्टेन अमाउंट, डिस्टेंस, थिंग्स और एग्जिस्टेंस। सर्टेन अमाउंट, डिस्टेंस, थिंग्स, एग्जिस्टेंस। सर्टेन अमाउंट का मतलब होता है रुपया पैसा। जो एक निश्चित रुपया पैसा के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? दियर का इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। दूरी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? दियर का इस्तेमाल करेंगे। थिंग्स, कोई भी चीज के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? दियर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब असल में होता है जानदार, लेकिन ग्रामर में इंसान को छोड़कर बाकी सब बेजान कहा जाता है। बायोलॉजी में जानवर, एनिमल, पेड़ पौधे सब यहाँ पर जानदार कहलाते हैं बायोलॉजी में, लेकिन ग्रामर में इंसान को छोड़कर बाकी सबको बेजान कहा जाता है। तो एग्जिस्टेंस का मतलब तो जानदार होता है, लेकिन कौन सा जानदार? सिर्फ ह्यूमन बीइंग, सिर्फ इंसान। उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? दियर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? अब मान लीजिए कि एक आदमी है, उसका नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। दो आदमी है। अब रास्ते चलते चलते दोनों जा रहे थे गाड़ी में बैठकर। रास्ते चलते चलते एक का एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते चलते चलते एक का एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो कौन बचेगा? बी ही बचेगा। तो अब उसी तरह से हम लोग दियर का इस्तेमाल चार चीज़ों के लिए कर सकते हैं: सर्टेन अमाउंट, डिस्टेंस, थिंग्स, एग्जिस्टेंस। अब इन चार चीज़ों को छोड़कर बाकी जो भी आए उसके साथ इजीली हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये चार चीज नहीं होना चाहिए। सर्टेन अमाउंट नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, थिंग्स नहीं होना चाहिए और एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इन चार चीजों को छोड़कर बाकी किसी के साथ भी हम लोग कुछ भी आ जाए उसके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल्स के तरफ देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज 2 किलोमीटर हेयर टू दिल्ली। देयर इज 2 किलोमीटर हेयर टू दिल्ली। अब देखिए 2 किलोमीटर ये हम लोगों का क्या है? सर्टेन अमाउंट नहीं है। डिस्टेंस यानी कि ये हम लोगों का दूरी है, और जब भी दूरी रहे तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? दियर का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या लग गया हम लोगों का? दियर। उसके बाद दियर इज अ पेन। पेन हम लोगों का सर्टेन अमाउंट नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। थिंग्स यानी कि थिंग्स में हम लोगों का क्या आता है? पेन आता है। इसीलिए पेन के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? दियर। तो इसीलिए यहाँ पर दियर इज अ पेन का इस्तेमाल किया गया है। इट इज संडे। अब देखिए आप, संडे क्या ये रुपया पैसा भी नहीं है, सर्टेन अमाउंट नहीं है, ये दूरी यानी कि डिस्टेंस नहीं है, ना ही ये कोई चीज़ है और ना ही ये ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसानी जात है। तो इसीलिए हम लोग संडे के साथ किसका इस्तेमाल किया है? इट का इस्तेमाल। उसके बाद क्या? इट इज़ हॉट। इट इज़ हॉट। हॉट के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल किया? इट।
क्यों? क्योंकि ना ही होट हम लोगों का सर्टेन अमाउंट है, ना ही डिस्टेंस है, ना ही कोई थिंग्स है, ना ही कोई एग्जिस्टेंस है। जब भी ये चार चीज नहीं रहेंगे तो उसके साथ हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे, और इन चार चीज अगर रहे तो उसके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? दियर। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।